नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात जिस प्रकार से सरकार के द्वारा हरियाणा के डायलिसिस मरीजों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा प्रदान करने की घोषणा की, तो आज इसी की पड़ताल के लिए हम नागरिक अस्पताल झज्जर के अंदर पहुंचे और हमने देखा कि किस प्रकार से डायलिसिस मरीजों को यह निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। हमने डायलिसिस विभाग के डीएमओ हैं उनसे बात की, वहाँ के इंचार्ज हैं उनसे बात की और डायलिसिस करवा रहे मरीजों से भी हमने बात की। आपको बता दें, इससे पहले हरियाणा के अंदर सिर्फ बीपीएल परिवारों को ही यह सुविधा निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती थी, लेकिन नई सरकार ने यह घोषणा की है कि अब हरियाणा के अंदर सभी को जिन्हें भी डायलिसिस है करवानी है उन्हें निःशुल्क ही डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं मैं आपको बता दूं, समाचार के दौरान स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, इस नंबर के माध्यम से डायलिसिस मरीज सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। नागरिक अस्पताल में अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो नंबर है इसे आप कृपया नोट कर लें। आपको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जो भी जानकारी डायलिसिस संबंधी चाहिए आपको मिलेगी। तो आइए देखते हैं लोकमत हरियाणा की ये रिपोर्ट। डायलिसिस के जो मरीज हैं वो निःशुल्क नागरिक अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं। तो आज इसी मुद्दे को लेकर मैं झज्जर के नागरिक अस्पताल में पहुंचा। मैं उस केंद्र पर पहुंचा जहां पर डायलिसिस की जाती है। वहां पर हम मरीज भी थे और मेरे साथ हैं जो डायलिसिस विभाग है उसके इंचार्ज कहूँगा मैं, तो मैं उनसे ही बात करूँगा। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कौशिक मुखर्जी है। मैं यहाँ पे डायलिसिस मेडिकल ऑफिसर हूँ। अभी मैं यहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसके ट्रीटमेंट में। सर, आप मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से पहले के अपेक्षा अब क्या अंतर आया है, क्योंकि डायलिसिस तो पहले भी होते थे, लेकिन अब क्या बीच में अंतर आया है? पहले पे हम लोग का पास जो पेशेंट्स हैं वो डिफरेंट पैनल्स में बटा हुआ था, लेकिन जैसे ही घोषणा हो गया यहाँ से अभी सब हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। और पहले ये लोग का कुछ लमसम अमाउंट लगता था 1000 से 1500 रुपये के अंदर, अभी वो बिल्कुल फ्री हो गया। अभी उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। कोई भी आके डायलिसिस जो किडनी पेशेंट है यहाँ पे आके करा सकता है। पहले जो लोग गुरुग्राम जाते थे या रोहतक जाते थे, दिल्ली जाते थे, इसको एक बड़ा वो माना जाता, हवा सा माना जाता, परेशानी होती थी कि झज्जर में तो नहीं है ये सुविधा। क्या झज्जर में पहले से ही है या अभी स्टार्ट हुआ है? नहीं सर, ये 2019 से झज्जर में है, सिविल हॉस्पिटल में है, 2019 से बना हुआ है। अच्छा, तो एक बात अब ये बताइए, डायलिसिस देखिए आम साधारण आदमी को अभी तक कोई मालूम नहीं है कि डायलिसिस ये पता चल जाता है कि खून बदला जाता है, चढ़ाया जाता है। क्या चीज़ है डायलिसिस? एक्चुअली जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है वो लोग बिना ट्रीटेड किए हुए बहुत दिन से किसी को पता भी नहीं चलता कि किसी को शुगर हो पा रहा है, किसी को हाइपरटेंशन हो पा रहा है, तो दवाई भी नहीं लेते। तो अनट्रीटेड कॉजेज के लिए कभी कभार ये किडनी में इफेक्ट हो जाता है, जिसके लिए थोड़ा हम लोग का रिपोर्ट्स में चेंजेस आता है, जिस कारण किडनी का थोड़ा इश्यूज जो हम लोग का नॉर्मल ह्यूमन बींग का बॉडी कर नहीं सकता है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो वो हेल्प नहीं करता है उसको करने के लिए। अब एक साधारण भाषा में कहा जाता है कि खून बदला जाना, तो क्या प्रोसेस होता है ये? सर एक्चुअली खून बदला मतलब रिफाइनिंग होता है। यहाँ पे जो किडनी रिफाइनिंग करता है वही बस हम लोग आर्टिफिशियल वे डायलिसिस लगा के रिफाइनिंग करते हैं यहाँ पे। तो एक पेशेंट को लगभग कितना टाइम लग जाता है? 4 घंटा लग जाता है सर एक पेशेंट। तो अब मैं झज्जर नागरिक अस्पताल की बात करूं तो करीब कितने मरीज जो हैं लगभग प्रतिदिन आपके पास यहाँ आते हैं? प्रतिदिन अभी फिलहाल 15-20 तो हो जाता है सर, बढ़ रहा है प्रतिदिन आते हैं। हाँ सर। तो सरकार के द्वारा और भी कोई सुविधाएं दी जा रही हैं डायलिसिस मरीजों को, ये कोई जानकारी है आप? फिलहाल तो सर अभी इतना ही पता है हम लोग को कि जितना फ्री कर सकते हैं पैनल से हटा के हम लोग गवर्नमेंट का अंदर डाल रहे हैं, इतना ही बस पता है। फिर अभी कोई तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, तो ये सप्ताह में कितने दिन कार्य चलता है? सर ये तो 24/7 ही चलता है। नहीं, जैसे संडे है या संडे को हम लोग बंद रखते हैं, लेकिन 6 दिन पूरा 24 आवर्स खुला रहता है। कभी भी कोई आकर कर सकता है डायलिसिस। चलो, धन्यवाद आपका। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम संदीप है और मैं गांव तलाव का निवासी हूँ और 2018 से लगातार डायलिसिस हफ्ते में 2 बार करवाता हूँ। क्या प्रॉब्लम थी आपको? प्रॉब्लम तो जी मोतीज़ारा बिगड़ा था। मोतीज़ारा की वजह से ही किडनी में प्रॉब्लम हो गई। पहले ये नागरिक अस्पताल में ही करवा रहे हैं, झज्जर में ही करवा रहे हैं या पहले बाहर करवाते थे? नहीं, उससे पहले ट्रांसप्लांट भी करवाया है। पहले मैं पीजीआई रोहतक में करवाता था।
2019 से यहाँ खुला है और लगातार यही है उसके बाद में। भाई आप बीपीएल श्रेणी के अंदर आते हैं या सामान्य श्रेणी में हैं आप? नहीं, आयुष्मान कार्ड के से। आयुष्मान कार्ड से। हाँ। तो झज्जर में जिस प्रकार से अब लगातार हुआ है, सरकार ने भी राहत दी है, कोई भी डायलिसिस का मरीज आ सकता है, करवा सकता है फ्री में, तो क्या अच्छा कदम मानते हैं सरकार का? बहुत बढ़िया है। वो तो बहुत बढ़िया है जी, लेकिन अभी EPO बंद कर दिया हमारा। तो फ्री तो पहले ही था आयुष्मान से, लेकिन अभी जो EPO लगता है उसमें हमारे 500 रुपये का एक EPO इंजेक्शन आता है जिससे खून बनता है। अभी वो नहीं लग रहा, कह रहे हैं कि अब ये नहीं लगेगा। फ्री तो कर दिया, लेकिन फ्री तो हमारा पहले ही था आयुष्मान में। अब ये बताओ ना, 500 रुपये का वो टैबलेट का खर्चा अलग से। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार जिस प्रकार से सभी लोगों को वो दिया अच्छी है, बात है। हाँ, तो आपको दवाई भी जो इंजेक्शन वगैरह ये भी फ्री में दिए जाएँ? हाँ, फ्री में दी फ्री में दिया जाए। हाँ, बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आप अपना नाम बताएं। मैं धनराज नाम है जी, गाँव बलोचपुरा से। बलोचपुरा से। तो कब से करवा रहे हैं आप? मैं 2019 से। तो यहाँ नागरिक अस्पताल झज्जर में करवा रहे हैं? नहीं, पहले रोहतक होया करती, इसमें मैं 2 साल से करवा रही हूँ। तो पहले जैसे पैसे लगते थे हाँ, थोड़ा लगते बहुत, थे सर। लेकिन अब सरकार ने जैसे ना, अब तो ये बहुत बढ़िया काम कर दिया, फ्री कर दिया। लेकिन जो ये दवाई हैं और इंजेक्शन हैं ये भी करें फ्री, तो बात बने, लाभ होगा मरीजों हाँ, को, लाभ होगा। और ये जो कागज़ कार्रवाई ज़्यादा चक्कर कटे हैं ना, इनको और कम कर दें, फिर सारा काम बढ़िया है, 1 नंबर का काम हो जाए। तो सरकार को इस कार्य को आप हाँ, बढ़िया सराहना है, बहुत बढ़िया कार्य है सरकार का, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही गरीब आदमी था जिनका पैसे नहीं थे, और वो क्या नाम है यहाँ करवाते थे पैसे दे के, 1100-1200 रुपये एक बार के लगते हैं। तो अब तो ये बहुत बढ़िया काम कराया है, सबकी एक समान कर दी, फ्री है भाई, जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया सरकार का कार्य है। आप अपना नाम बताएं। जयपाल, कहाँ से हैं जी आप? आरा से। तो कब से करवा रहे हैं डायलिसिस? लगभग 4 महीने से। तो अब सरकार ने जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के लोगों के लिए फ्री कर दिया है डायलिसिस मरीजों के लिए, हाँ जी। तो आपको लाभ हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। पहले पैसे लगते थे, अब बिल्कुल नहीं लगते जी। तो पहले आप झज्जर में ही करवा रहे हैं, शुरू से ही झज्जर में करवा रहे शुरू से ही एक बार PGI रोहतक में एडमिट हुआ था, वहाँ से एक बार करवा के दोबारा यहीं से शुरू की। तो सरकार की उपलब्ध कदम को आप अच्छा मानते हाँ, हैं? बिल्कुल अच्छा मानते हैं जी, इस कदम को तो बहुत अच्छा। तो डायलिसिस के जो मरीज पहले परेशान होते थे या जिनके पास आर्थिक कमजोरी थी, उन्हें लाभ होगा बहुत? हाँ जी, बहुत लाभ होगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विकास यादव, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। विकास जी, ये बताइए, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने घोषणा की है, अधिकांश मैं देख रहा हूँ कि लोगों को अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, या थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। तो क्या योजना है, डायलिसिस मरीजों को किस प्रकार से लाभ मिला है? पहले क्या होता था यहाँ पे, भाई कोई आयुष्मान था, कोई BPL, कोई SC कैटेगरी, उनको तो खैर मिल ही रहा था इस चीज़ का इलाज। लेकिन उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे टोटल पेशेंट है 50-55 इस एवरेज में रहते हैं। उनमें 10, 12, 15, कभी कभी 17 भी हो जाते हैं, कभी 8 भी हो जाते हैं। उनका क्या था, जो नेगेटिव पेशेंट होते थे उनका 1083 रुपये चार्ज था, और पॉजिटिव का 1223 था। उनको बहुत सारी परेशानी होती थी। भाई मान लो कोई मतलब किस हिसाब का परिवार है, मतलब किसी के पास होते भी नहीं थे, मैं उधार भी कर लेता था किसी के, तो भाई कोई नहीं, मतलब उनकी सैलरी आती थी उस हिसाब से अरेंज कर लेता था मैं। लेकिन उन सब लोगों के लिए, उन सब परिवार को इस चीज़ का बहुत अच्छा मतलब एक लाभ मिला है। और हरियाणा सरकार की इस पहल के लिए मतलब बहुत ही अच्छा मतलब वो है भाई, ठीक है जो है। नागरिक अस्पताल में समय क्या है और कितने दिन तक लगातार, मतलब संडे है या? तो क्या था भाई, 3 शिफ्ट लग रही थी पेशेंट का, मैं उस हिसाब से शिफ्ट लगा रहे हैं हम, 7 से 10 या मतलब जो भी है 12 बजा देते हैं। अब जैसे जैसे मरीज़ बढ़ने की संभावना है, जो मरीज़ जैसे पहले कैश वाले वीक में 1 करवा रहा था, अब वो 2 भी करवाते हैं, 3 भी करवा रहे हैं। तो समय बढ़ रहा है धीरे धीरे, अब हम 4 शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही हमें लगेगा कि भाई मरीज़ और बढ़ेंगे तो हम 24 घंटे के लिए भी हम तैयार हैं। और अभी फ़िलहाल मेरे पास 8 मशीन है। अगर लगेगा कि भाई 24 घंटे से भी बात नहीं बन रही है तो हम मशीन बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं।